अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं राना बाबर मसूद और आप देख रहे हैं 7 न्यूज़। क्योंकि पब्लिक सब जानती है। अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो तनख्वाहें 37,000 थी वो 40,000 कर दी हैं। क्या इस महंगाई के दौर में उस 40,000 के अंदर गुजारा करना मुमकिन है? नहीं मुमकिन है। हमारे साथ रहिएगा और जानेंगे मुख्तलिफ शहरियों की मुख्तलिफ राय। शहरी मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो तनख्वाहें 37,000 से 40,000 की हैं, क्या गरीब आदमी के घर का चूल्हा जलेगा? उसमें नहीं जलेगा, जानते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो 40,000 के अंदर क्या गरीब आदमी अपने घर का चूल्हा जला सकता है कि नहीं जला सकता? सर 40,000 ऐलान तो कर दिया, अभी तक मिली तो फ़िलहाल किसी को नहीं मिले तो गुजारा होना। तो 40 में गुजारा कैसे हो सकता है सर जी? आप राशन की महंगाई देख लें, किरायों की महंगाई देख लें, किराएदारों के हालात देख लें, तो उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। एक ज़िंदगी का गुजारा ही हो रहा है, जैसे कह रहे हैं आप। गुजारे वाली बात जो वो तो है ही नहीं सर। तो क्या करते हो? कहाँ मेरे कहने का सिर्फ मकसद ये है कि पहले 37,000 थी, अब 40,000 हुई। जिस तरह महंगाई जा रही है उसको किस तरह देखते हो और घर को किस तरह देखते हो? सर मजबूरी यही है जो चल रही है, गुजर ही चल रही है, कर्ज़ों में ज़िंदगी चल रही है। कर्ज़ों के सिवा कुछ नहीं है, कभी इधर से लेके खा लिया, कभी उधर से लेके खा लिया। तो ये रोटी हाथ में है, मेरे नाजरीन को दिखाएं ना कि 40,000 में भी ये रोटी हाथ में पकड़ के खा रहे हैं। वो भी हाथ में पकड़ कर सर जी खानी, पहले तो लाइनों में लगना पड़ता है, कहीं को बांटता हो कोई तो, नहीं तो फिर कहीं का मांगता कि बच्चों का गुजारा करते हैं। 20-20 दिन तो सैलरी वैसे ही लेट मिलती है। जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो तनख्वाहें हैं वो 37,000 से 40,000 कर दी हैं। मेरे साथ जो शहरी मौजूद हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या 37,000 में भी गुजारे हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे, कि अब तो 40,000 3,000 बढ़ा दिया है। क्या उसमें भी इनके घर के चूल्हे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? क्या ज़िंदगी गुजारनी आसान है कि मुश्किल है? क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। बात तो पहले ये है कि 40,000 37,000 आप कह रहे हो। मैंने 4 साल ड्यूटी की है डाक खाने में, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में। वहाँ आपको 28,000 30,000 से ज़्यादा सैलरी दे नहीं रहे। 4 साल वहाँ ड्यूटी की है, लास्ट टाइम मैंने छोड़ी है तो 32,000 उन्होंने सैलरी की है। तो 32,000 से क्या गुजारा होता है? 37,000 तो नाम क्या है कि भाई 37,000 कर दिया हमने, 40,000 कर दिया। बाहर तो आके देखो कि कितनी तनख्वाहें मिल रही हैं, कितनी दे रहे हैं। मार्केट चले जाओ, मार्केट 20,000 25,000 से नीचे कोई देता नहीं है। कहते हैं एक्सपीरियंस। अब जो बंदा न्यू आएगा वो क्या करेगा बेचारा, जो घर से कमाने जाएगा। ऊपर से खर्चे इतने हैं, महंगाई इतनी है, बिल इस महीने हमारा बिल 40,000 आया है, अब 33,000 वाला 40,000 कहाँ से देगा? तो क्या समझते हो यार, ये जो मेरे ख्याल में नाजरीन लेबर डिपार्टमेंट भी मेरी तरह, मैं कहता हूँ कि वो सोया पड़ा है कि कम से कम ये चीज़ जो लेबर डिपार्टमेंट को करनी चाहिए, कम से कम ये चीज़ देखनी चाहिए कि क्या 40,000 रुपया आम शहरी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मगर वो भी कहीं लंबी तान के। मैं कहता हूँ कि सोया हुआ है। तो मुझे आप ये बताएं कि 40,000 गवर्नमेंट ने कर दी है एक किस्म की, तो क्या समझते हो आप इस महंगाई के दौर में गुजारा हो पाता है गरीब आदमी का? भाई कैसे गुजारा होगा? अब देखो 200 यूनिट तक उन्होंने हमें रिलीफ दिया है। अब 200 एक यूनिट हो जाता है तो 8,000 बिल हो जाता है। अब वो ज़ाहिर है अब 200 यूनिट कहाँ चलेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 300 यूनिट 350 यूनिट चलता है, उसका बिल 40,000 45,000 बिल आ जाता है। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे? हम तो पंजाब गवर्नमेंट को यही कहेंगे कि आप ये तनख्वाह बढ़ाने से अच्छा है ना, कोई रिलीफ दें हमें, बिजली के बिलों में रिलीफ दें, कोई गैस में पानी में कोई। अब गैस है, महीने हो गए गैस नहीं आ रहे। बाद सिलेंडरों में भरवा के हम मर गए हैं। रोज़ की 500 की गैस लग जाती है, महीना 15,000 गैस का जा रहा है। वो बाद से कंप्लेन करवाने जाओ, वो कहते हैं 24 घंटे में आएंगे, 24 घंटे बाद भी नहीं आते। अगर आके निकाल जाते हैं तो आधे घंटे बाद फिर पानी आ जाता है, फिर गैस नहीं आती।